हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले कंपैरिजन बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। एनसीईआरटी का एक बहुत ही अच्छा सा डायग्राम है जिसमें कंपैरिजन दी गई है C3 और C4। क्योंकि हम ये चीज को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक पर। और ये टॉपिक में ये ग्राफ जो है, ये जो चार्ट है, वो उसको डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले सिंपल सी बात समझ लो आप कि जो C3 प्लांट होता है और जो C4 प्लांट होता है, इन दोनों में ही कैल्विन साइकिल होती है। कैल्विन साइकिल को ही हम बोलते हैं C3 साइकिल। ठीक है, कैल्विन और C3 साइकिल इन दोनों में ही होती है। C3 वाले में भी होती है और C4 वाले में भी होती है। ठीक है, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि C3 प्लांट और C4 प्लांट में ये दोनों चीजें हो रही है। और C3 साइकिल को हमने पूरा समझा था कि 3 स्टेप में C3 साइकिल परफॉर्म की जाती है। और ये 3 स्टेप आप कमेंट करके मुझे बताओगे। तो C4 प्लांट में ऐसा प्लांट है जिसमें C3 साइकिल भी हो रही है और C3 प्लांट में तो C3 साइकिल होती है। ठीक है, लेकिन C4 प्लांट क्योंकि स्पेशल तरह का उस पर बंडल शीट सेल प्रेजेंट होता है, तो वहां पे आपको C4 साइकिल भी देखने को मिलता है और C4 साइकिल सिर्फ C4 प्लांट में होता है। ठीक है, तो ये बेसिक सा कंफ्यूजन है, पहले इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको बना के यहाँ दिखा देती हूँ कि ये बेटा, ये आपका C4 साइकिल के लिए है। ये C4 प्लांट के अंदर का सेल है, लीफ का। ये मेसोफिल सेल है। इसके ल्यूमेन में बेटा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा और मुझे पता है कि रुबिस्को की दोनों के साथ बाइंड करने की कैपेबिलिटी है, ऑक्सीजन के साथ भी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी। पर आपकी एनसीईआरटी लिखती है मोर एफिनिटी किसके साथ है? मोर एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है। लेकिन फिर भी यहाँ वाली जो लेयर होती है, आप ध्यान से देखना, ये वाली जो लेयर होती है ये काफी ज्यादा थिक होती है, इम्परवियस होती है गैस के लिए। ठीक है, ये गैस के लिए इम्परवियस बनाई दी जाती है। और इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पे बेटा होता है रुबिस्को और ये रुबिस्को होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में। और यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन प्रोडक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि ऑक्सीजन प्रोडक्शन इसीलिए नहीं हो सकता, गैस के लिए इम्परमिएबल इसीलिए है क्योंकि रुबिस्को इसे बाइंड कर लेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कैसे होगा, C3 साइकिल कैसे होगा? यानी कि C3 साइकिल यहाँ पे हो रही है ना, C3 साइकिल यहाँ पे हो रही है, तभी तो रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेगा। और जो आपकी ये यहाँ जो साइकिल चल रही है, यहाँ पेप जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर अंदर आ रहा है, OAA बनाकर 4 कार्बन। ये बेटा इनिशियल कार्बोक्सिलेशन है। क्या है? इनिशियल कार्बोक्सिलेशन। क्लियर? अब देखो एक एक करके हम एक एक चार्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। C3 के लिए बात करेंगे, C4 के लिए बात करेंगे। और C3 के लिए डायग्राम की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेसोफिल सेल में इसका रुबिस्को भी है, सब कुछ है, ऑक्सीजन भी वही प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि ऑक्सीजन के लिए मैं पहले बता दूं, एक C2 साइकिल होती है, एक होती है C2 साइकिल। तो C2 साइकिल को हम कहते हैं फोटो रेस्पायरेशन, जो कि मैंने आप लोग को बताया है, फोटो रेस्पायरेशन। ये फोटो रेस्पायरेशन जो होती है, इसमें 25% कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होता है बेटा। ये लॉस जो होता है ये C2 साइकिल होता है सिर्फ और सिर्फ C3 प्लांट करती है, C4 नहीं, क्योंकि C4 ने तो ऑक्सीजन को आने की अनुमति ही नहीं दे रखी है। और ये ऑक्सीजन जो यहाँ ल्यूमेन में बन रहा है ये तो इन्वायरमेंट में चला जा रहा है, इसको अंदर आने की अनुमति नहीं है। यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा थिक वॉल्ड है। तो समझ में आ रहा है ये? अब देखो, तो यानी कि मैं एक समरी करूँ आप लोग के लिए, तो समरी क्या है? C3 प्लांट, C4 प्लांट। तो C3 प्लांट में बेटा C3 साइकिल भी होगी और C2 साइकिल भी होगी। C2 साइकिल में रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, ये भी पढ़ाया है ना। और ये वाला जो प्रोसेस है, मतलब इसकी एफिनिटी ज्यादा होती है और वो भी कहाँ होती है? हाई लाइट इंटेंसिटी में। और इस प्रोसेस को C2 साइकिल का एक और नाम होता है फोटो रेस्पायरेशन, जिसको मैंने बताया अभी कि 25% कार्बन डाइऑक्साइड लॉस। C4 प्लांट C3 साइकिल करती है बस और C4 साइकिल करती है। ठीक है, दो, ये C4 साइकिल नहीं करती, यानी C3 प्लांट C4 साइकिल नहीं करती। ठीक है, लेकिन ये करती है C3 साइकिल और C4 साइकिल। क्लियर? ये समरी सा हो गया हमारा। अब हम आते हैं चार्ट पर। अब पढ़ने में समझ में आएगा कि हमें कैसे देखना है कंसेप्ट। देखो, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं कि सेल टाइप इन विच कैल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। इसमें तो एक ही सेल है बेटा, सिर्फ मेसोफिल सेल है, तो मेसोफिल सेल लिख देंगे।
एक ही तरह की सेल है C3 प्लांट में और सिर्फ C3 साइकिल हो रही है, तो वो मेसोफिल मेसोफिल सेल कहाँ होता है? लीफ में होता है, पत्तों में पाया जाता है प्लांट के। अच्छा, इसमें बेटा C3 साइकिल C4 प्लांट में कहाँ हो रही है? केल्विन साइकिल को ही C3 साइकिल बोल रहे हैं ना। ये प्लांट में हो रही है बंडल शीथ सेल में। देखो मैंने यहाँ बताया है, यहाँ पे होती है C3 साइकिल, है ना। ये देखो मैंने यहाँ लिखा है। तो यहाँ पे बेटा ये हो जाएगी बंडल शीथ सेल। इसके बाद देखो सेल टाइप इन विच इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑकर। पहला कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहाँ होता है? मतलब पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड को C4 साइकिल वाले में देखो पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा है बेटा मेसोफिल सेल के अंदर। कौन स्वागत कर रहा है? ये मैंने पढ़ाया था, पेप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आके मिलता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन करता है? मेसोफिल सेल। क्या यहाँ C3 में कोई बंडल शीट सेल होती है? नहीं, तो यहाँ पे भी सिर्फ मेसोफिल सेल हो जाएगी, मेसोफिल सेल, और यहाँ पे मेसोफिल सेल ओनली। ठीक है, अब देखो हाउ मेनी सेल टाइप डज द लीफ हैव दैट फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ फिक्सेशन दो बार हो रही है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे बेटा डीकार्बोक्सिलेशन होता है ना, यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रुबिस्को के पास आती है। तो यानी कि यहाँ पे एक बार फिक्स हुई कार्बन इनिशियल फिक्सेशन और एक बार C3 साइकिल में कार्बोक्सिलेशन होता है, तो दो बार कार्बोक्सिलेशन होता है। लेकिन ये पूछ रहा है, वर्ड्स को ध्यान से फोकस करो, ये पूछ रहा है इनिशियल कार्बोक्सिलेशन कहाँ होती है। ठीक है, तो हमने कहाँ लिखा था? मेसोफिल सेल। और कितने में हो रही है बेटा? दोनों में हो रही है C4 में, तो इसमें लिखेंगे बोथ आपका बंडल शीट और मेसोफिल, ये वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए सिर्फ मेसोफिल सेल में होगी, सिर्फ मेसोफिल सेल में। इसके बाद देखो व्हाट इज द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। इसमें कौन एक्सेप्ट करता है प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड? हमें पता है रुबिस्को करता है C3 में। और इसमें कौन करता है बेटा? इसमें पेप करता है। देख लो, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पेप लेकर आ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन इन विच प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। हमने पढ़ा है कि ये 5 कार्बन का होता है। याद करो RuBp में अगर हम 2 फॉस्फेट जोड़े 1 और 5 पर, तो बनता है RuBp 1,5 बाइफॉस्फेट, दैट इज रुबिलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। ठीक है, और यही होता है रुबिस्को। ठीक है, अब इसके बाद देखो RuBp इज अ सबस्ट्रेट एंड रुबिस्को इज एन एंजाइम। ठीक है, उसी एंजाइम है और उसका वो सबस्ट्रेट है RuBp। ठीक है, अब पेप कितने कार्बन का होता है बेटा? 3 कार्बन का होता है। अब इनके प्रोडक्ट की बात करें तो पेप के साथ कितने कार्बन डाइऑक्साइड आ रहे हैं? देखो इधर C4 में एक कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 कार्बन का है बेटा, ये 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनाएगा, तभी तो इसका नाम क्या है? C4 साइकिल या C4 प्लांट, बिकॉज ये 4 कार्बन का प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, और देखो यहाँ लिखा हुआ है 4 कार्बन, और यहाँ पे नाम पूछा है आपसे, तो हम यहाँ नाम लिख देंगे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये 5 कार्बन का है, इसके पास भी एक कार्बन डाइऑक्साइड आया, और ये क्या बना? PGA बना। और ये कितने कार्बन का बना है? तो ये 2 बनता है बेटा 3 कार्बन का, टोटल 6 कार्बन का हिसाब हो गया यहाँ पर। क्लियर है? अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, डज द प्लांट हैव रुबिस्को। रुबिस्को तो दोनों के पास होगी, इनके मेसोफिल सेल है, C3 प्लांट है, C3 साइकिल तो करेगा ही, लेकिन इसके पास भी रुबिस्को है ना, बंडल शीथ सेल में है। ठीक है, डज द प्लांट है पेपकेस, इसके पास तो नहीं होगी, बट इसके पास होगी, क्योंकि स्पेशल तरह का प्लांट कौन है? C4 है। ठीक है, क्रांस एनाटॉमी के साथ। Which cells in the plants have Rubisco? किस सेल में होगी रुबिस्को? बेटा इसका तो बंडल शीथ सेल हो जाएगा और इसका मेसोफिल सेल हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट इंटेंसिटी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कंसेप्ट बताया कि जब भी हाई लाइट का इंटेंसिटी होती है तो ऑक्सीजन ज्यादा होता है, अपने कॉपी में नोट कर लो, और कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। और मुझे पता है ऑक्सीजन के साथ जिसकी जुड़ने की कैपेबिलिटी होती है वो सिर्फ रुबिस्को की होती है, पेप की नहीं होती। ठीक है, तो रुबिस्को जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके फोटो रेस्पायरेशन कर सकता है, मतलब फोटो रेस्पायरेशन की क्षमता सिर्फ C3 प्लांट में है C2 साइकिल करने की। तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रेट फिक्सेशन क्या हो जाएगा बेटा? वो एकदम लो हो जाएगा या मीडियम हो जाएगा? बहुत कम फिक्स होंगे क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा जुड़ेगी ना और कार्बन डाइऑक्साइड कम जुड़ेगा। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या होगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो C2 साइकिल होती ही नहीं है। समझो, C2 साइकिल में ऑक्सीजन के साथ जुड़ना होता है और इसका ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की कोई संभावना ही नहीं है। देख लो, बंडल शीथ सेल में रुबिस्को पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन आ ही नहीं सकती, इतना मोटा थिक वॉल है। इसके बाद वेदर फोटो रेस्पायरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी कम है तो ऑक्सीजन कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, तो फोटो रेस्पायरेशन कम होगी कि ज्यादा हो जाएगी? बेटा ऑक्सीजन कम हुआ तो फोटो रेस्पायरेशन क्या हो गई? कम हो गई, तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगी, इसमें फोटो रेस्पायरेशन नहीं होगी और इसमें भी नेग्लिजिबल हो जाएगी। अच्छा, कह रहे हैं फोटो रेस्पायरेशन हाई लाइट इंटेंसिटी, ये तो बढ़ जाएगी, हाई हो जाएगी, क्योंकि हाई लाइट इंटेंसिटी में ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है, लेकिन इसको अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड दैट इज C4 प्लांट। ओके,
अब देखो वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट लो कार्बन डाइऑक्साइड, ये खुद कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड कम है, इसका मतलब क्या ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो फोटो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन ज्यादा होने पे क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, हाई मीडियम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी तक नेग्लिजिबल होगा। वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन होगा तो क्या फोटो रेस्पिरेशन होगा, नहीं होगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें तो अभी तक नेग्लिजिबल होगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। टेम्परेचर ऑप्टिमम बताना है कि C3 प्लांट और C4 प्लांट कौन कौन से टेम्परेचर पर एक्टिव रहती है। तो देखो C3 प्लांट होती है ये 25 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है, और ये हो सकती है 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तक। अब इसके बाद एग्जाम्पल्स है, किसी का एग्जाम्पल शुगर केन होता है, किसी का मेज होता है, तो ये मुझे आप बताओगे कि C3 और C4 प्लांट में एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। आज के लिए हमारा ये चार्ट कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।